दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का स्पेशल प्रोग्राम। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरें इस वीडियो में। मेरा नाम है जैद। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। पहली खबर आ रही है गाजा को लेकर। गाजा में हो रहे खून खराबे से तंग आकर इजरायली सेना बगावत पर उतर आई है। उन्होंने नेतन्याहू को खुला पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर जल्दी युद्ध समाप्त नहीं होता है और बंधकों की रिहाई नहीं होती है तो कदम उठाएंगे। दरअसल गाजा में लड़ रहे सैनिक 6 महीने से जारी खून खराबे और बंधकों की घर वापसी में हो रही देरी को लेकर नेतन्याहू सरकार से तंग आ चुके हैं। एक चौंकाने वाली पहल में इजराइल की नामी गुलानी ब्रिगेड ने खुला पत्र जारी कर सरकार से कहा है कि अब इस युद्ध को खत्म करो और अपने लोगों को घर वापस लाओ। उधर अपने सैनिकों को इस कदम से बौखलाई नेतन्याहू सरकार ने सख्ती अपनाने की चेतावनी दी है। पत्र लिखकर युद्ध रोकने की धमकी देने और सरकार को सलाह के लिए सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की बात इजरायली सरकार कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। झारखंड बना पहला राज्य जहां बग संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि झारखंड के रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश ठाणा भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का 13वां केंद्रीय महाअधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में बग संशोधन बिल को झारखंड में नहीं लागू किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बग संशोधन बिल नहीं लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में मानसून को लेकर। भारत में मानसून 2025 सिर्फ मानसून ही नहीं, एक आर्थिक घटनाक्रम है जो किसानों की किस्मत से लेकर आपकी थाली तक का असर छोड़ता है। हर साल जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश देश की 60% खेती की रीढ़ होती है और यही वजह है कि जब भारतीय मौसम विभाग आईएमडी मानसून का पहला अनुमान जारी करता है तो किसान, बाजार और सरकार तीनों की नजरें सिर्फ आसमान ही नहीं स्क्रीन पर भी होती है। आज जब आईएमडी अपना मानसून 2025 पहला अनुमान पेश करने वाला है तो किसान सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितनी बारिश होगी, बल्कि ये तय करेंगे कि क्या बोना है और क्या क्या निवेश करना है और इस साल फसल से क्या उम्मीद रखनी है। भारत में करीब 60% खेती बारिश पर निर्भर है। खासकर जून से सितंबर के बीच का मानसून ही तय करता है कि इस साल धान बोया जाएगा या बाजरा, कितना खाद और बीज खरीदना है, किस लोन का ब्याज चुकाया जाएगा या नया लोन लेना पड़ेगा। सिर्फ 3 महीने की बारिश ही तय करती है कि आने वाले 12 महीने में किसानों को क्या लाभ होगा। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता को लेकर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने कहा है बातचीत जारी रहनी चाहिए लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए। बता दें कि दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता 19 अप्रैल को होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। इस बातचीत से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। अब अगला दौर 19 अप्रैल को होने वाला है। पहले ये बातचीत इटली में होने की योजना बनाई गई थी लेकिन अब फिर से ओमान में ही कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस बदलाव की कोई खास वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी कांग्रेस। तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर दिए कांग्रेस ने संकेत। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी। महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक के पहले मंगलवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। पहले कांग्रेसी लालू के दरबार में चुनावी मुद्दे को सुलझाने जाया करते थे तो लालू का पल्ला भारी हुआ करता था। अब बदली कार्यशैली से कांग्रेस आरजेडी से अपने ट्रंप पर मोलभाव करने के मूड में है। राहुल गांधी के साथ घंटे भर की बैठक के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस के लिए मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले होगा या बाद में होगा बता दिया जाएगा। इधर जेडीयू बीजेपी ने इस बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अब बात करते हैं हरियाणा में पीएम मोदी के दिए गए पंचर वाले बयान से असदुद्दीन ओवैसी कई मुस्लिम नेताओं ने अपने बयान जारी कर पीएम मोदी की मुखालफत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भूमाफियाओं का ही फायदा हुआ है। ये भूमाफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। इसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा मुझे तो हैरत है कि जिस देश का प्रधानमंत्री युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी है वह पीएम आज पंचर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वह पंचर बना सकें या पकौड़ा तल सकें। ताना मत मारी, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया। ओवैसी ने कहा 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं।
बफ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह बफ का कानून और प्रशासन का हमेशा से कमजोर रहना। मोदी का बफ संशोधन इसे और भी कमजोर बना देगा।